Very good morning, students. Welcome to the class. In the previous video, we studied the credit creation process by commercial bank. It was some difficult. Many of you may be having problem in the process of credit creation. But look at the board. This is not so difficult. Beta, I told you that credit creation process means the commercial bank create demand deposits in the market many times more than the cash reserve available with them. Are you getting my words? जितना कैश बैंक के पास होता है उससे कई ज्यादा गुना बैंक मार्केट में क्रेडिट दे देते हैं, उधार दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट. इसी बात को अपन क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. अब ऐसा कैसे होता है वो आप देखिए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल कैश के बैंक के पास कैश है कितना ₹1000 और बाय डिफॉल्ट बैंक को पता है कि उनको कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है कितना 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट. अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है. इसका मतलब यह है कि जितने भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास उसका 10% ही कस्टमर विड्रॉ करते हैं. यानी कि अगर बैंक के पास 10,000 का डिमांड डिपॉजिट है फॉर एग्जांपल, तो बैंक को सिर्फ 1,000 रुपए कैश रखने की जरूरत है, क्योंकि 10,000 का 10% कितना होता है 1,000. तो अब निकालेंगे कैसे कि कितना डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट कर सकती है. तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो है कैश रिजर्व अपॉन कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. आप कंफ्यूज होते हो तो यहाँ रिजर्व मत लिखो. कैश अपॉन कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू 100. जैसे फॉर एग्जांपल अपने बैंक के पास 1,000 रुपीज कैश है और रिजर्व रिक्वायरमेंट 10 है, तो 10,000 का डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, बस यही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है. इसको बुक में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो. ये तो आप लोगों को क्लियर है. मैं इसको डिलीट कर रहा हूं. अब आप देखिए कि बुक में जो प्रोसेस समझा रखी है वो कैसे चलती है. बुक में आपको ऐसे समझा रखा है. देखिए, राउंड फर्स्ट. राउंड मीन स्टेप, कि कैसे 1,000 के कैश से बैंक ने 10,000 रुपए का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया. ये ऐसे कई राउंड चलेंगे, सिर्फ 3 ही राउंड नहीं है. तो बैंक ने आपको क्वेश्चन में समझाया रखा है कि सबसे पहले बैंक को डिपॉजिट मिला 1,000 रुपीज का. आर यू गेटिंग मी? अब बैंक के पास जो ये डिपॉजिट है ये किस फॉर्म में आया था? कैश के फॉर्म में. तो बैंक के पास कैश भी कितना है? ₹1,000. अब बैंक क्या करेगा, इस कैश में से उसको 10% कैश रिजर्व रखना पड़ेगा. कितना कैश रिजर्व रखना पड़ेगा? 10%. तो 1,000 का अभी हमारे पास डिपॉजिट है, तो इसका 10% यानी कि बैंक को 100 रुपीज कैश रिजर्व रखना पड़ेगा. यहाँ तक समझ में आया आपको? कस्टमर ने बैंक में 1,000 रुपीज जमा कराए तो बैंक का डिमांड डिपॉजिट हो गया प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट 1,000. तो बैंक को 100 रुपीज कैश रिजर्व रखना पड़ेगा. तो बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कितना बचा? एक्सेस कैश कितना बचा ये समझिए आप. एक्सेस कैश बचा 900. अब ये जो एक्सेस कैश है ना बैंक के पास 900, इस एक्सेस कैश को आप ऐसा समझिए कि बैंक लोन दे सकता है. तो बैंक अब कितना लोन दे सकता है? अब सेकंड राउंड में आ गए हम. अब बैंक 900 रुपीज का लोन दे सकता है. अभी तक बैंक ने कोई लोन नहीं दिया था. ये वाला जो डिमांड डिपॉजिट था ये तो कस्टमर ने कैश में जमा कराया था. अब बैंक ने लोन देना शुरू करा. बैंक ने 900 रुपीज का लोन दिया
तो बैंक का सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया 900। अब अगर बैंक के पास एडिशनल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया तो आप समझिए कि बैंक को इसका भी 10% कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? अभी तक पैसा खर्च नहीं हुआ हमारा, रिजर्व में रख लिए बैंक, ऐसा समझिए। तो बैंक ने क्या करा, 900 रुपए का अगर लोन दिया तो अब बैंक को 900 रुपीज का 10% कैश रिजर्व रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि हमें 10% ऑफ कैश रिजर्व में रखना है, क्योंकि कस्टमर 10% विड्रॉ करते हैं। तो अब हम इसका 90% यानी कि 90 रुपीज क्या करेंगे, रिजर्व में रख देंगे। अभी तक हमारा रिजर्व कितना था, 900 में से हमने 90 रुपीज और रिजर्व रख लिया, तो अब कितना बचेगा, 810 रुपीज बैंक के पास एक्सेस कैश बच जाएगा। आप ये मत सोचिए कि 900 का लोन दे दिया तो बैंक का एक्सेस कैश खत्म हो गया। आपको बताया गया है शुरुआत में ही कि बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देता है, बैंक डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में लोन देता है, तो उससे बैंक का कैश खत्म नहीं होता। बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट का 10% रिजर्व में रखना चाहता है। तो अब बैंक के पास एक्स्ट्रा कितना कैश बचा रिजर्व के बाद, 810 रुपीज। इस 810 रुपीज को थर्ड राउंड में बैंक वापस लोन दे सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ती रहेगी, सिर्फ 3 ही राउंड नहीं है, इसमें कितने भी अनलिमिटेड राउंड होंगे। उसके बाद टोटल डिमांड डिपॉजिट आएगा 10,000। 810 का अब बैंक के पास नया डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया, क्योंकि बैंक ने फिर लोन दे दिया। पहले 900 का लोन दिया, अब 810 का लोन दिया। इस 810 के लोन में से भी बैंक को, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है, तो इसका 10% अब बैंक को कैश में बचा के रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व बचा के रखना पड़ेगा। ये हमारा इनिशियल कैश था, इसमें से 100 रुपए बचाए, 900 बचे, 900 में से 90 फिर रिजर्व बनाना पड़ा, तो 810 बचे। अब 810 में से 81 फिर से रिजर्व रखना पड़ेगा, तो अब बचेंगे 729। इस 729 को बैंक फिर से लोन दे देगा, क्योंकि बैंक के पास एक्सेस है। अब 729 लोन दे दिया तो इसका 10% फिर रिजर्व रखना पड़ेगा, 72.9। अब इसको वापस से माइनस कर दो आप, 729 माइनस 72.9, ये आएगा आपका 856.1। 856.1 वापस से बैंक लोन दे सकता है। नाउ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। फिफ्थ स्टेज में 856.1 का 856 नहीं 656 का फिर से बैंक लोन दे सकता है। आप इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? लास्ट में जो डिपॉजिट है ना, ये आपके कई स्टेजेस के बाद टोटल 10,000 का डिपॉजिट मैक्सिमम बैंक क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको समझ में आया ये प्रोसेस कैसे चलती है? तो आपको बस 3 स्टेप्स तक ही याद रखना है, उसके बाद आपको लिख देना है दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट बैंक कैन क्रिएट ₹10,000। और वो कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। आज हम पढ़ेंगे CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। हमने प्रोसेस पढ़ ली क्रेडिट क्रिएशन की। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि CRR क्या होता है। CRR अभी हमने पढ़ा, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो। CRR is decided by it is a rate which is decided by Reserve Bank of India। इस रेट के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक को अपने डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपन कैश रिजर्व रेशियो। इन इंडिया, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, इन इंडिया CRR is determined not by the commercial bank themselves but by the RBI।
देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो, याद रखें आप। आल्सो द कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ बट विद द RBI. Of course, the bank can keep excess reserve as vault cash with themselves. बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व चाहे कितना ही रखें, मगर CRR जो है वो बैंक को RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। अभी तक की लैंग्वेज से ये हमें मालूम पड़ रहा है। और वो किसकी परसेंटेज पे निकाला जाता है? डिमांड डिपोजिट। अगर मान लीजिए CRR 4% है, तो बैंक के पास जितने भी डिमांड डिपोजिट है उसका 4% कॉमर्शियल बैंक्स को RBI के पास जमा करवाना पड़ेगा। Once CRR is known as fixed by the RBI, we can find out credit multiplier or the number of times the commercial bank can create credit per unit of their cash reserve with the RBI. तो बैंक्स कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला सेम ही है, वही मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट वाला, और हम अब पढ़ेंगे कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। K इज इक्वल टू 1/CRR। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/CRR। 1/CRR क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जितना परसेंटेज, उसके हिसाब से ही डिटरमाइन होगा कि कितना क्रेडिट मार्केट में क्रिएट होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना CRR बढ़ेगा, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि अगर CRR ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो इसलिए जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है और CRR है वो इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/CRR। क्रेडिट मल्टीप्लायर को शॉर्ट में कहते हैं K। तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है K इज इक्वल टू 1/CRR। फॉर एग्जाम्पल, अगर CRR 10% है तो परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा 10 टाइम्स। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब समझ में नहीं आया? क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि हम कैश रिजर्व के तुलना में कितना ज्यादा डिमांड डिपॉजिट मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला है मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट दैट बैंक कैन क्रिएट अपॉन कैश रिजर्व विद द बैंक। बैलेंस जो था 1000 रुपये हमारे एग्जाम्पल में, तो हमारे एग्जाम्पल में 10,000 का डिमांड डिपॉजिट बैंक ने क्रिएट किया था और बैंक के पास रिजर्व था 1000। तो ये जो इन दोनों के बीच में रेशियो है ना कि इसके कितने मल्टीप्लाई में ये डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों मैंने आपको लिखवा दिए। मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट अपॉन कैश रिजर्व और दूसरा फॉर्मूला है 1/CRR. It implies that if CRR is equal to 10%, then the commercial banks can create money 10 times of their cash reserve with the central bank. अगर CRR 10% है तो इसका मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपने कैश रिजर्व का 10 टाइम्स मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, और ये तो हमने अभी एग्जांपल में देख ही लिया। If cash reserves are 10,000, the commercial banks can create credit as per the following equation. Credit creation or money creation is equal to 10,000 into 1/10%. ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बुक में लिख लीजिए आप, ये वो वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू कैश रिजर्व अपॉन CRR इंटू 100, उसी से निकाल रहे हैं। तो 10,000 अपॉन 100 अपॉन 10 इंटू 100, तो आंसर आएगा 1 में। तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट अगर CRR 10% है तो मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट बैंक 10 टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने कैश रिजर्व का। आगे पढ़ते हैं अपन। नोट दैट दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिट दैट द कॉमर्शियल बैंक
कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व। ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि हर बैंक 10 गुना ही कैश वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करेगा, मगर ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है, ये बताना चाह रहे हैं आपको। दिस इज बिकॉज CRR इज लीगली डिटरमाइंड बाय द RBI एंड द कॉमर्शियल बैंक मस्ट कॉम्प्लाई विद इट। कॉमर्शियल बैंक को CRR के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर CRR RBI बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक को उतना ही पैसा RBI में जमा करवाना पड़ता है, यानी कि 4% से अगर 5% हो गया तो बैंक को अपना ज्यादा रिजर्व RBI के पास रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए ही RBI ने CRR की रेट बनाई है कि अगर हम CRR बढ़ा देंगे तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएगी, और अगर हम CRR को कम कर देंगे तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे पाएगी, क्योंकि उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, इफ CRR इज लेस, credit creation will be more, credit multiplier will be more, and if CRR is high, credit multiplier will be less। मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, अपना फॉर्मूला था 1/CRR, तो अपन ने अगर 10% रेट मानी तो 10 टाइम्स क्रेडिट मल्टीप्लायर आया। अब मैं इस रेट को बढ़ा के बता रहा हूं आपको, अगर इस रेट को आप अगर 20 कर देंगे ना तो आपका CRR, आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा 5 टाइम्स। अब समझ में आया आपको? अगर CRR की रेट कम है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर ज्यादा है, अगर CRR की रेट ज्यादा है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। Okay, now we are going to study about the central bank. All of you know what is the meaning of central bank. Central bank is the head of all commercial banks. It is the apex bank, topmost bank of the country. It is the advisor of government. It is the agent of government. It issues currency in the country. These are the functionalities of a central bank. And the central bank in India is called Reserve Bank of India. The central bank is an apex bank that controls the entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing and controls the supply of money in the economy. It serves as a banker to the government and manages foreign exchange reserves of the country. Reserve Bank of India is the central bank of India. आप लोग वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक है वो मत समझ जाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहते हैं इंडिया का, मतलब सेंट्रल मतलब टॉप मोस्ट बैंक, जो सभी बैंक का हेड है। हर बैंक को लाइसेंस RBI से लेना पड़ता है। RBI किसी भी बैंक को बंद कर सकती है, किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, मगर अब RBI का जो रोल है वो थोड़ा लूज हो गया है, मतलब उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया है, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक अपने फ्लेक्सिबिलिटी से चल सके और इकोनॉमी देश की सही रहे। पहले RBI का बहुत स्ट्रिक्ट रोल था, अब RBI का रोल फैसिलिटेटर में चेंज हो गया है। ये सब बातें भी हम पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस वाज बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन टू इम्प्रूव द बिजनेस, टू ग्रो द बिजनेस। RBI इज नाउ द फैसिलिटेटर, बट इंस्टीड RBI has the power. RBI issues circulars, RBI issues orders, and all the orders and circulars of RBI are to be followed by the commercial bank carefully. Commercial banks cannot deny the rule made by RBI. Commercial banks have to follow RBI. We can say in simple words that RBI is the father of commercial banks. हर कॉमर्शियल बैंक के ऊपर जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है और आपको क्रेडिट क्रिएशन का अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आपको मैंने पहले ही कहा, जितने भी अनसॉल्व्ड पीछे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं टाइम टू टाइम, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको करने हैं। आपको होमवर्क अपना पोस्ट करना है ग्रुप के अंदर। हैव ए गुड डे, थैंक यू।